अंदाज़ा करें कि वो टीम जिसमें पैट कमिंस हो, स्टार्क हो, इंग्लिश हो, मैक्सवेल हो, बाकी और कौन था, ये शॉर्ट, बाकी जितने भी बड़े बड़े नाम सारे, ठीक है, लाबुशे, ये सारे बड़े बड़े नाम, उस टीम के अगेंस्ट आप ओडीआई सीरीज 2-1 से जीत जाते हैं। और जब बच्चे आते हैं, मतलब इन एक्सपीरियंस टाइप के मुकाबले में आपके, आप खांगड़ हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के, कब से खेल रहे हैं, वो आपको 2 मैचेस में दोनों हरा कर सीरीज आपसे ले जाती है। पाकिस्तान सिडनी में भी हार गया है दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच 13 रन से। और इनका यकीन करें, ओडीआई क्रिकेट में जितना अच्छा खेले, ये T20 सीरीज में उतना ही लल्लू है, उतने ही लल्लू। कैचिंग इनसे नहीं होती सरकार, आप चेक करें जरा। नसीम शाह कैच ड्रॉप करता है, शाहीन कैच ड्रॉप कर रहा है, बाबर आजम कैच ड्रॉप कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा और कौन था, इरफान, उसने कैच ड्रॉप किया। यार पाकिस्तान ने ना सरकार कुल मिलाकर आज के मैच में 4-5 क्रूशल कैच ड्रॉप्स किए हैं, क्रूशल कैच, और आसान कैच। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल टाइप का कोई कैच आ गया हो। सलमान अली आगा का कैच उठाकर देख लें स्लिप में, वो उसके बाद दंद कट रहा है। ओ भाई, तेरे से कैच ड्रॉप हुआ है, फुफो की बारात नहीं आ गई तेरे घर के, तो दंद कट रहे, ये क्या था? बंदा पूछे इनसे, फिर कहते हैं गुस्सा ना किया करो यार, ये कोई हारने वाला मैच था यार, 150 नहीं हुआ तुम लोगों से, 148 रन नहीं हुए। उस्मान, वो शुरू में तो साफ पता लग रहा था, वो उसकी 50 की लोग तारीफ करेंगे, अबे उसकी फटी बड़ी हुई थी, वो अपने रन के लिए खेल रहा था, नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? वो जब उसने कर लिए ना 20, 30, 35 के, पता लग गया कि हाँ अब कुछ जगह पक्की हो ही जाएगी अगले कुछ मैचेस के लिए, फिर उसने मार धाड़ की है और 50 कर ली। वो 100 गोज टू इरफान। उसकी तो मैं बैटिंग सेंस, क्रिकेट सेंस के सदके जाऊं कि भाई आप पहले गेंद के ऊपर ही सिंगल ले रहे हैं, जब आपको पता है कि आपके पास पीछे सारी टेल है। वो मुंह से तो कहता है मैं ऑलराउंडर हूं, लेकिन अब मुंह से तो मैं भी कहता हूं मैं सुपरमैन हूं। अब लोग अगर मुझे कहेंगे उड़ के दिखाओ, तो मैं क्या घर की बालकनी से छलांग मार दूंगा? फुद्दू समझा मैं मुझे? शाहीन की बात कर रहा हूं, वो कहता है मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूं। वो आज हमने देख लिया जो आपने 2 गेंदें प्रॉपर ऑलराउंडर साहब खेली हैं। पाकिस्तान ने पैथेटिक बॉलिंग की है। बंदा शाहीन और नसीम को बिठाकर पूछे, आप T20 इंटरनेशनल में नए गेंद से बॉलिंग करने लगे हैं, आपके सामने जो खिलाड़ी 2 खेल रहे हैं, शॉर्ट और मैकगर्क, इन पर्टिकुलर मैकगर्क, वो खुले स्टांस के साथ खड़ा है। वो आपको पता है फ्रंट लेग उसकी साइड पर है भाई साहब। इसका मतलब पता है क्या है? जब ये जो फ्रंट लेग है आपकी, आप ओपन स्टांस के साथ खड़े होते हैं, तो उसका मतलब यह है कि बैटिंग करते हुए ना, ये जितना भी एरिया ना, इसमें गेंद आएगी, आप चुक के बाहर मारेंगे। और इन्होंने वहीं पर उसे गेंदें कराई हैं। आप जाकर चेक कर लें जरा। ओपन स्टांस के साथ एक बैट्समैन खड़ा है और आप उसे वहीं पर, मतलब शॉर्ट गेंदें कर रहे हो आप, उसको पता भी है ठोकेगा, फिर उसने ठोका है आपको। ओपन स्टांस के साथ आप उसे वहां पर गेंदें दे रहे हैं कि जहां पर आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन है। वेरिएशन आपने कुछ नहीं की, लाइन और लेंथ आपकी कुछ नहीं थी। वो तो बेचारा इस टूर्नामेंट में जो अपने आप को, मेरा ख्याल है जैसे कहते हैं ना, वो रीबाउंड और क्या, वो दोबारा से अपने आप को तलाश कर रहा, हारिस रऊफ, वो आपको बचा गया। हारिस रऊफ आज के मैच में 5 से 7 विकेटें ले सकता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग 5 से 7 विकेटें, उसके जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं जरा वो जाकर देख लें। सलमान अली आगा कैच ड्रॉप, वो शाहीन, बाबर, नसीम, यू नेम इट भाई, इतने इन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं। ग्राउंड फील्डिंग इनकी पैथेटिक थी। एक तो ये इन्होंने 3 ओवरों में 50 रन खा लिए। वो तो हारिस रऊफ आया और अब्बास ने थोड़ा बहुत पकड़ा, तो वो अगली 50 उनकी जाकर हुई है पता नहीं 10वें 12वें ओवर में, वरना पहली 50 तो उन्होंने लपेट दी थी 3 ओवरों में। उनका पावर प्ले में स्कोर था 61। आप जब चेज करने आए हैं 147, आपका था 30। ये सिचुएशन पड़ी हुई थी। स्पेंसर को 5 विकेटें, ठीक है उसने अच्छी बॉलिंग किया, इतनी अच्छी नहीं की थी कि आप उसको 5 विकेटें दे दें। अन्ना तो नहीं हूं मैं मैच देख ही रहा था जो आपने उसको शॉटें खेली हैं। यार इतनी कोई थुक्कड़ किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं ना मोटा मोटा आपको बताता हूं। पाकिस्तान उन्होंने पहले बैटिंग की है सर, शॉट ने 32 किए हैं, 20 किए हैं इसने मगर्क ने 20 किए हैं 9 गेंदों के ऊपर, उसने 32 किए हैं 17 गेंदों के ऊपर। हारिस रऊफ ने आउट किया है जनाब इसको, मगर्क को, और मैथ्यू शॉर्ट साहब को बोल्ड किया अब्बास अफरीदी ने, बड़ा ज़बरदस्त बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन मारकर। हारिस रऊफ ने, आगा सलमान ने कैच किया था, वो पेस से बीट किया, शॉर्ट लेंथ गेंद की। हारिस रऊफ, ये बाकी अन्य दियो हारिस रऊफ को ही देख लेते।
उसकी तो सही इनकारनेशन चल रही है ना भाई साहब। ये 3 विकेटें हैं ना, वो इधर ही रहा है, ठीक है। वो बैट्समैन जब पीछे होते थे ये उनको फॉलो करता था। अब जहरी बात है 140-45 का गेंद करने वाला आपको फॉलो कर रहा है, तो आप अब इतने भी जिसे कहते हैं बाहुबली नहीं है कि वो फॉलो भी कर रहा है और आप फिर भी उसको छक्का मार दें। वो ठीक ठाक पेस होती है। यहाँ 130-35 वाले नहीं खड़े होने दे रहे थे। मैं वही बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार हमारे 130-35 की गेंद से करती हैं तो वो उठाकर स्टैंड्स में मारती हैं, उनके 130-35 से कर रहे हैं हमारे आउच चल रही है। क्या मसला है भैया, क्या बद्दुआ है यार से, क्या मैं इनको कहूँ। अच्छा, ग्लेन मैक्सवेल 21 किया, इसका एक हाफ चांस था, वो आते साथ ही वो सुफियान की गेंद के ऊपर था, शायद इसने स्वीप मारने की कोशिश की, टॉप एज लगा, हेलमेट पे गेंद लगा, इधर शॉर्ट फाइन लग के बिल्कुल थोड़ा सा आगे गिर गया। रिजवान ने अच्छी एफर्ट की थी लेकिन वो हाथ नहीं आ सका, इसके 21 ना बनते। अच्छा, स्टॉइनिस आते साथ हारिस रऊफ की गेंद के ऊपर स्लिप में सलमान अली आगा साहब ने क्या ड्रॉप कर दिया, आते साथ 14 वो कर गया। 13 रन से आप हारे हैं। ये 14 निकाल दो, आप मैच जीते हुए थे। कैचेस विन मैचेस ग्रोसरी वालों, कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना भी नहीं है, उर्दू में समझा दें तुम्हें, अंग्रेजी की दिक्कत है तो। 14 रन इसके, टिम डेविड 18 कर गया, उसका भी क्या ड्रॉप किया, उसका बाबर भाई ने क्या ड्रॉप किया, अंदाजा करो, जिसके सेफेस्ट ऑफ हैंड्स हैं, लेकिन उसकी अपनी कुछ नहीं चल रही, ना बैटिंग ना बाकी चीजें, तो वो बेचारा उस प्रेशर में अब वो कैच ड्रॉप करना भी शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद हार्डी 28 रन उससे खा गए। अंदाजा करो, इसको आपने ओडीआई क्रिकेट में सा नहीं लेने दिया, T20 क्रिकेट में 28 रन मार गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को बड़े इजीली 100 से नीचे या बोता हुआ ना तो 110, 15, मैक्स 20 पर आउट कर सकता था बड़े आराम से, अगर ये अपने सारे कैचेस पकड़ लेते। इन्होंने कैचेस ही नहीं पकड़े। ये बता रहा हूं ना, ये साउथ अफ्रीका वाले बन गए थे। अबे तुम्हारा और उनका सिर्फ यूनिफॉर्म का कलर ही है एक जैसा। फील्डिंग स्टैंडर्ड्स तो कम से कम उनसे अलग रख लेते। वो उन्होंने भी चौथे T20 इंटरनेशनल में यही किया था, जो हाथ में आ रहा था उन्होंने कहा गुनाह है, पाप लगेगा, कैच नहीं पकड़ना। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही समझा हुआ था। 8 इन्होंने एक्स्ट्रा दिए, 147 किया। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स 39 रन खाए, नसीम शाह 4 ओवर्स 44 रन। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये पुठी शेपे कर करके मेरा ख्याल है वो उसी तरफ लग गया कि भाई मॉडलिंग की ज़िंदगी में है, ये क्रिकेट शिकेट में क्या ही रखा है। हारिस रऊफ 4 ओवर 22 रन 4 विकेट्स। ये पक्की हारिस रऊफ की 5 से 7 विकेटें हो सकती थी इसकी गेंदों के ऊपर कैचेस अगर पकड़े जाते। यकीन करें, पक्की इसकी 5 से 7 विकेट्स थी आज के मैच में। इसने इतनी आला बॉलिंग की है यार हारिस रऊफ ने, 13 डॉट बॉल्स की हैं हारिस रऊफ ने। अच्छा, अब्बास अफरीदी 4 ओवरों में 17 रन 3 विकेट्स। मैं तो इस पे हैरान हूँ अब्बास अफरीदी पे, ये पीछे नहीं चल रहा था, इसको कुट पड़ रही थी यार, लेकिन जब इसको कोई मेजर चांस मिला उसने आकर चेक करें 2 मैचेस में कैसा वेल किया, इसने ब्रिलियंट बॉलिंग की है यार। इसको समझ आ गई कि मुझे कैसे बॉलिंग करनी है। वो जो ऊपर हमने 2 दांत रखे हुए हैं उनको शाहीन को, नसीम को नहीं समझ आई। वो नसीम तो फैलता जा रहा है यार, उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो भाई वजन कम कर ले, 5-10 किलो तो आराम से तेरे इस चर्बी में से निकाला जा सकता है। तू कौन से दुम्बे पाड़ना शुरू हो गया कि ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दे दिया कि जिसकी खुशी में दुम्बे पे दुम्बा, बकरे पे बकरा हलाल किए जा रहे हो, तुम फैलते जा रहे हो, तुम नसीम से नीडो गैंडा बनते जा रही हो। सुफियान मुकीम 4 ओवरों में 21 रन 2 विकेट्स। इसने भी बड़ी ज़बरदस्त लड़के ने बॉलिंग की, नया है, यंगस्टर है, जिसे कहते हैं इनएक्सपीरियंस है, लेकिन यार इसने अपनी पक्की जिसे कहते हैं बॉलिंग की। अब आप देखें ना, हारिस रऊफ की बॉलिंग देखें, अब्बास की देखें, सुफियान की देखें, ब्रिलियंट बॉलिंग। वो ऊपर 2 जो है हमारे, एक को 10 रन की इकॉनमी से ऑलमोस्ट रन पड़ गए, दूसरे को 11 की, मैच बढ़वा दिया सारा। अच्छा चलो, 148 रन को चेज करना औखा था, उसमें यार आप अंदाजा करें बाबर आजम, वो उसका तो अलग ही लेवल चल रहा है। वो लेग साइड पे फ्लिक करने गया है, उसने नीचे खेलना था, वो गेंद उसके ऊपर लगी, वो उठा के सीधा डीप स्क्वायर लेग के हाथ में, ठीक है। एलिस ने कैच पकड़ लिया, बार्टलेट वो जो बॉलर था, मैं तो वो शॉट ही देख के हैरान, मैंने कहा यार कितनी नंदी किस्मत चल रही है इसकी। और भाई जब पता है किस्मत भी साथ नहीं दे रही, बैठ जा भाई, रेस्ट कर ले, क्यों जलील हो रहा है यार, छोड़ दे कुछ टाइम के लिए। अब तो दिख रहा है यार, ना तेरी किस्मत चल रही है ना तेरे साथ कुछ और चल रहा है, जलील होने का शौक है तो खेलो। फिर लोग आपको घंटे का किंग कहेंगे, फिर आपको बाकी चीजें कहेंगे, वो अच्छा लगेगा। मुझे तो नहीं अच्छा लगता यार कि इतना अच्छा बैट्समैन है और उसकी लोग इस तरीके से ले रहे हैं। रिजवान, उसने 16 रन किए हैं 26 गेंदों के ऊपर, 1 चौका मारा है। पाकिस्तान
आपको पता है आपका जो ये जो पूरा पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप है, इसमें छक्का मारने की सलाहियत ही किसी में नहीं है। पाकिस्तान ने टोटल 2 छक्के मारे हैं, वो भी मस्से ही मारे हैं, वो जिसे कहते हैं ना बहुत ही मिडल में लग गई, वरना इनमें छक्के मारने की कैपेसिटी नहीं है। 2 छक्के टोटल, 2। ये T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं। अच्छा, साहिबजादा फरहान, इतनी इसकी बातें की, 5 रन किए 10 गेंदों के ऊपर। अच्छा, ये जो है ना, फरहान हो गया, हारिस हो गया, इनका भी मैं आपको बताता हूँ इनका चक्कर क्या है। अच्छा, उस्मान खान 52 रन 38 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। इसकी फटी पड़ी भी थी, मैं जानता हूँ ना, मुझे अपनी क्रिकेट का भी पता है, अपने लोगों का भी पता है, अपने बोर्ड का भी पता है, मेरी सोसाइटी के माइंडसेट का भी पता है। इसकी फुल टाइम फटी हुई थी कि मेरे से स्कोर नहीं हो रहा। इसने शुरू में सिर्फ अपने स्कोर्स के लिए खेला है, सिर्फ अपने स्कोर के लिए खेला है ये, ठीक है ना। वो दिख भी रहा था कि ये अपने स्कोर्स के लिए खेल रहा है। और उसके बाद जब इसने कुछ तकरीबन 30-35 कर लिया, ये सारे रन, इसकी बाउंड्रीज जो है सारे उसके बाद आए हैं रन्स। जब इसको लगा कि हाँ अब मैंने कम से कम इतने कर दिए कि अगले कुछ मैचेस खिला लेंगे, फिर इसने 50 कर दिया। अब 52 करके आप मैच ना जितवा पाए तो लानत नहीं है फिर ऐसी 50 के ऊपर। क्या फायदा फिर ऐसी 50 का, कि आप जब अच्छे खासे, अभी कुछ ज्यादा रन्स भी नहीं थे, आप कर सकते थे, साथ आपकी वो जिसे कहते हैं इरफान को लेकर एक ठीक ठाक किस्म की पार्टनरशिप चल रही थी, तो आप वो मैच जितवा सकते थे। लेकिन नहीं भाईजान, आपको फिर जिसे कहते हैं, आपको पता लग गया कि 50 तो मैंने कर ली है, तो बस ठीक है सर। आपने मतलब 58 रन की पार्टनरशिप लगाई है 35 गेंदों के ऊपर, तो थोड़े से रन और कर लेते तो हम मैच जीत जाते। कॉमन सेंस की बात है ना, लेकिन वही बात है, कॉमन सेंस हो तो फिर और क्या चाहिए। ये जो आउट हुआ है ना, उस अपना जिसे कहते हैं उस्मान आउट हुआ है जनाब, किधर गया, 102 रन के ऊपर 15.2 ओवर्स में। थोड़ा सा और खेल लेता तो ये मैच निकलवा देता, बट नहीं। अच्छा, उसके बाद सलमान अली आगा पहली गेंद के ऊपर ही कॉर्ड में आए, पहली गेंद के ऊपर ही इसको ना, इस यार ये भाई क्या हो गया आपको यार, इसको टेस्ट क्रिकेट खिला लो बस। इसके अलावा ये वाइड बॉल का नहीं चल पाएगा यार। टेस्ट क्रिकेट में भी इसको चांस मिला तो इसने पीछे रन्स किए हैं, बाकी कुछ इनिंग्स इसने ठीक खेली हैं, लेकिन ये वाइड बॉल क्रिकेट का नहीं है। अभी उसको वाइस कप्तान भी बना दिया, जुमा 8 दिन उसे नहीं हुए अभी क्रिकेट में पारे निकाले हुए, उसको उठा के वाइस कप्तान बना दिया। वो प्रेशर में आ गया बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, वो सालन का वो डोंगा बना हुआ है कि जो बस घूम रहा है, अंदर कख नहीं है। इरफान खान 37 किए 28 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। अब इसके भी बाउंड्री सारी लेट आई हैं, इसने सारी नीचे अगर बाउंड्रीज मारी है, पहले 2-3 ओवर शुरू कर लेते ना भाई। ऊपर से कॉमन सेंस ये है कि जब जिस ओवर में शाहीन और नसीम आउट हुए हैं, जैम्पा का जो लास्ट ओवर था, पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। ओ भाई स्पिनर लगा हुआ है, तू खेल, तू सेटल है। शाहीन और नसीम वो दोनों को ले गया। ये कॉमन सेंस है, ये क्रिकेट चल रही है। ओ भाई तुझे स्ट्राइक लेनी थी, तू जैम्पा को मार सकता था, ना कि ये दो। अच्छा, उसके बाद अब्बास अफरीदी, उसने आते साथ एक चौका मारा, वो भी जिसे कहते हैं टांगा गया। उसके बाद सुफियान मुकीम वो रन आउट हो गया, हारिस रऊफ वो भी रन आउट हो गया। पाकिस्तान जनाब 19.4 ओवर्स में 13 रन जिसे कहते हैं शॉट 134 किया, आउट हो गए सारे। 15 एक्स्ट्रा किए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, 15 एक्स्ट्रा आपको इससे मिले हैं। उनके जनाब 4, 3, 7 और 8 तो वाइड बॉल्स थी, 8 उन्होंने वाइड्स की हैं। अच्छा, स्पेंसर 4 ओवर 26 रन 5 विकेट्स। इसको आपने अपने लिए हवा बनाया हुआ था और कुछ भी नहीं है, इसको हवा बनाया हुआ था इन्होंने अपने लिए। इसकी 5 विकेट्स जाकर देखें ज़रा, और फिर मुझे बताएं कि ज़बरदस्ती इसने किसको आउट किया है। इन्होंने विकेट्स दी हैं उसको, सारी की सारी ऑलमोस्ट। सलमान अली आगा वाला चलो कह लो बॉल अच्छा है, बाकी ज़रा जाकर इसने जो विकेट्स दी हैं वो देखें। उसके बाद 2 विकेट जाम्पा ले गया 4 ओवरों में 19 रन देकर। बाटलेट 4 ओवरों में 18 रन देकर 1 विकेट वो ले गया। और बाकी तो नॉर्मली जिसे कहते हैं बॉलिंग है। स्टोइनिस 3 ओवरों में 27 रन, एलिस 3.4 ओवर्स 30 रन, मैक्सवेल को 1 ओवर में 11 रन पड़े। बहुत पुअर शो, पुअर पाकिस्तान की तरफ से ना। बॉलिंग अच्छी की स्टार्ट में, उसका खमियाजा भुगतना पड़ गया। 3 ओवरों में 50 रन, या देख लेना आप, अच्छी बॉलिंग की होती तो 3 ओवरों में 50 रन ना खाए हुए होते तो आज सूरत हाल डिफरेंट होती। कैचिंग पथेटिक, एब्सोल्युटली पथेटिक। पाकिस्तान ने उतने कैचेस पकड़े नहीं हैं जितने छोड़े हैं। उसके बाद बैटिंग वो भी आपके सामने है। तो अब मेरी ना पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से ये गुजारिश है, ख़ासतौर पर रिजवान साहब से, मेहरबानी करें, मैं आपको ना नाम बताता हूँ, ठहरें, आप ना मेहरबानी करें, हसीबुल्ला, उमैर यूसुफ, ये फरहान को भी डालो, ठीक है,
उसके बाद आप जहांदाद खान, अरफात मिनहास, सुफियान मुकीम, जितने ये यंग लॉट आप लेकर गए हुए हो ना, अगला मैच कम से कम इन सबको खिला दो यार। क्या पता ये नए लड़के मेहनत करके कोई जान मार कर जीत लें। आपसे तो ना हो पाएगा, सीरीज तो वैसे ही आप हार गए हैं, तो इन बच्चों को तो कम से कम चांस दे दो। खुद ही अपने ये बाबों वाली शक्लें लेकर ना आ जाना दोबारा से, मेहरबानी करना, इन लड़कों को चांस दे दो। क्या फ़र्क पड़ता है, मैच ही है ना एक, और हार जाएंगे, क्या घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अब तो इन लड़कों को चांस ज़रूर देना, ताकि इनका कुछ पता तो चले कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। एमी सैर सपाटा करा कर वापस ना मेहरबानी करना ले आना। बस यार इस वीडियो में इतना ही, बहुत जितनी ओडीआई सीरीज़ अच्छी खेली थी ना, उतने ही हगे हैं ये, कसम खुदा की। इसमें बिल्कुल क्लूलेस किसी एक, मैं हर एक बंदे के ऊपर घंटा बात कर सकता हूँ इस पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर। क्या ऑस्ट्रेलिया के आप उठाकर देख लें, और क्या जिसे कहते हैं पाकिस्तान के उठाकर देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं। भाईजान ये टोटली फेल हुए हैं, याद रखना। बैटिंग में भी फेल हुए हैं, बॉलिंग में भी फेल हुए हैं, और फील्डिंग में भी फेल हुए हैं। और येट क्योंकि लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट था, 13 रन से आ रहे हैं। थोड़ी सी इतना गंद करने के बाद भी, इतना गंद बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, मैच जीत जाते, तो गेम तीसरे T20 इंटरनेशनल तक चली जाती। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।